पति की सुनी लाए पानी है सुख है। कुंडी खोलो, कुंडी खोलो। मैं कहता हूं कुंडी खोल, लेकिन एकदम वाणी में ब्रेक लगा। क्यों? जाए ख्याल बड़ी को आओ है, थोरन घोड़ा लौटाओ है जाए। जो कई बार दोबारा कुंडी खोल, एकदम वाणी में ब्रेक लगा। क्योंकि बड़ी रानी की याद आई, एकदम घोड़े को वापस किया। बड़ी रानी के दरवाजे पे गए और धीमे धीमे कुंडी खटकाने लगी। कुंडी खोलो, कुंडी खोलो। का तुम सो गई? कुंडी खोलो। लेकिन वो कहाँ सोती थी, उन्हें कहाँ नींद आती थी? वो तो भगवान का चिंतन किया करती थी। लेकिन खड़ी नहीं हुई, चारपाई में लेटी लेटी कहने लगी कि हे प्राणनाथ, एक दिन तो मेरे पिता के दरवाजे पे दूल्हा बन के गए, अग्नि के सामने 7 फेरे लेकर के मेरे साथ जीने मरने का फैसला किया था। आज क्या सोच की बातों में आकर के मुझे मारने आए हो? महाराज कहने लगे ये कुंडी खोल दे। उन्हें भगभगा देवी जग गई तो मूड़ पे छप्पर धर के नचे, कुंडी खोल। सोई समझ गई कि बड़ी रानी से छोटी रानी से छुप के आई। कुंडी खोली, अपने पिया के चरणों की रज माथे से लगाई और चारपाई पे लेटा दिया। कहने लगी प्राणनाथ कहाँ बैठाऊं, कहाँ लेटाऊं? टूटी चारपाई है, क्या खवाऊं? केवल एक जो रोटी बची है जौ की, वो भी नमक के साथ, भोजन नहीं, सब्जी नहीं। क्या सेवा करूं? महाराज उत्तानपाद कहने लगे देवी चिंता न करो, एक लोटा ठंडा पानी मिल जाए बस, उसी से शांति हो जाएगी। महाराज ने एक लोटा ठंडा जल पिया, चारपाई पे लेट गए। महारानी सेवा करने लगी। दोनों तरफ प्रेम का गहराई का वो समुद्र उमड़ा। और भक्तों ये बात सही भी है, पहले करीब थी, अब दूरियां भी हैं। अब देश के नसीब में मजबूरियां भी हैं। गुरुदेव के नसीब में मजबूरियां भी हैं। गुरुदेव के नसीब में मजबूरियां भी हैं। पहले करीब थी, अब दूरियां भी हैं। गुरुदेव के नसीब में मजबूरियां भी हैं। गुरुदेव के नसीब में मजबूरियां भी हैं। गुरुदेव के नसीब में मजबूर। दोनों तरफ प्रेम की गहराई का वो समुद्र उमड़ा है भक्तों। रानी और राजा को पता ही नहीं चला, तब तक घड़ियाले ने घंटा में टन 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 4 बजा दिए। अब रानी सुनी थी, घड़ियाले वाले पे खींचन लगी। प्रेम मदमाती पिया सेज पे सुहाती नारे, बार बार प्रीतम को कंठ से लगाते हैं। सूरत है छटासी और छाई थी घटासी नारे, सदियों की प्यासी मानो प्यास को बुझाते हैं। 1 बज के 2 बजे 3 जब बजन लगे, 4 बजे रानी घड़ियाले पर झुझलाते हैं। ओरे बज मारे घड़ियाले वाले मोन धारे, और मोगरी न मारे मोगरी बिनी की राते। ओ घड़ियाले वाले जा घंटा में मोगरिया न मारे, जी मेरी जैसी गरीब इनकी रात इतनी छोटी क्यों हो गई?
महाराज उत्तानपाद कहने लगे, देवी आज परमात्मा ने समय दिया, आज मिलन हुआ, भगवान कभी फिर समय देंगे, फिर कभी मुलाकात होगी, अभी मुझे जाने दो। मेरे भगवत प्रेमियों विद्वानों का कथन है उसी रात्रि में महारानी सुनीति गर्भवती हुई। और इधर महाराज उत्तानपाद उतर करके नीचे आए, दरवाजे पे खड़ी है मिली छोटी रानी, एकदम से कहने लगी, हैं कहां थे, कहां से आए हो, कहां थे, मैं पूछ रही हूं कहां थे तुम। ऐसी घोड़क लगाई सो राजा तो सकपक आएगा। एकदम से कहने लगी, मैं सब समझती हूं, तुम कहां थे। रात सोती घर रहे, जान मैंने ले रही धमकाई, बाद न की करियो याद, कसम मोते खाई, बाद न की कर लियो याद। दिल में ना धीर धरूंगी, मैं तो खाए के जहर मरूंगी, दिल में ना धीर धरूंगी, मैं तो खाए के जहर मरूंगी, दिल में ना धीर धरूंगी, मैं तो खाए के जहर मरूंगी। मैं इस घर में नहीं रहूंगा। पहले तो महाराज सुनते रहे, एकदम से धर के घोड़े लगाई, खामोश, बेकार बना दिया, फिर भी तेरी आत्मा ठंडी नहीं हो, उसको ले तलवार मार दे उसे। सुरुचि कहने लगी, बस अब मुझे माफ कर दो। चुप 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 चुप। एकदम से कहने लगी, सुन सैया के बेन परिया चैन ध्यान मत दीजो, मुँह पे जो कछु गलती बन गई रे, माफ सो सैया की जो। राम रसोई त्यार करूं, भरत तार हनाइन कली जो, अब करो ऐसे आराम रे के प्रेम रस पियो। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, आज महारानी सुरुचि कहने लगी है, नाथ मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, जो भी उच्च शब्द बोला हो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। दासी को बुला करके स्नान कराया और महारानी सुरुचि ने भोजन कराया महाराज के लिए। पहली रात्रि में रानी सुनीति गर्भवती हुई है और दूसरी रात्रि में महारानी सुरुचि गर्भवती हुई। अब दोनों रानी गर्भिणी हैं, लेकिन एक बात है, दोनों में अंतर बहुत है। एक ने किया गर्भाधारण, बादन से पलंगन छोड़ा है, एक ने सुबह से शाम तलक खेत को नाज बटोरा है। एक के लिए सुंदर भोजन दासियां पलंग पर लाती हैं, अब देश एक जो की रोटी संध्या को मिलने पाती है। एक के लिए सुंदर सुंदर भोजन दासियां पलंग पर बैठ करके दे रही है और एक बेचारी पूरे दिन काग उड़ाती है, तब शाम को एक जौ की रोटी नसीब हो पाती है। क्या बता, यथा यथा पुरुषाये
कल्याणे कुर्ते मना तथा तथा सर्वार्था सिद्ध्यन्ते नाग संशय। जैसा जैसा जीव धर्म के मार्ग में प्रेरित होता है वैसे ही वैसे उसकी अभीष्ट से अभीष्ट कार्य सिद्ध होते जाते हैं। और जैसा जैसा जीव कुमार्ग की ओर बढ़ता जाता है उसकी चार चीजें नष्ट होती जाती हैं, बल, बुद्धि, विवेक और तेज। जैसे गोस्वामी तुलसीदास बाबा बताते हैं क्या, सून बीच दस कंधर देखा, आवा निकट जति के भेगा। जब मारीच को भेज दिया, जाओ राम को लक्ष्मण को दोनों को वहां से अलग करो, सून बीच दस कंधर देखा। अच्छा, बलवान कितना था? जाके डर सुर असुर डराही, निशन नींद दिन अन्न न खाई। जिस रावण के भय से, जिस दशानन के भय से देवताओं को, राक्षसों को दिन में भोजन अच्छा नहीं लगता था, रात्रि को नींद नहीं आती थी। लेकिन वो भी मैया जानकी के पास जब जा रहा है तो क्या दशा है उसकी? सो दस शीस स्वान की नाई, इतोत चला देख भड़िया। कैसे जा रहा है? इतना बड़ा बलवान होने पर भी स्वान की तरह जा रहा है, कुटी की तरफ। कागभूषण जी से गरुड़ जी ने प्रश्न कर दिया, प्रभु ऐसा क्यों? इतना बड़ा बलवान होने पर उसकी ये हालत कैसे हो गई? तो कागभूषण जी कहने लगे, हे गरुड़, इमे को पंथ पग देत खगेसा, रहे न तेज तन बुद्धि बल लेसा। जो कुमार्ग पे पैर देता है, चाहे कितना ही बड़ा बलवान हो, चाहे कितना ही बड़ा विद्वान हो, चाहे कितना ही बड़ा धनवान हो, चाहे कितना बड़ा रूपवान हो, उसकी चार चीजें नष्ट हो जाती हैं, बल, बुद्धि, विवेक और तेज। और मैंने कल भी बताया था कि घमंड कभी करना नहीं चाहिए। घमंड एक मोर ने किया, पीपल पे एक मोर बैठा था पीपल के पेड़ पे, तो कहीं से एक कागा आ गया, वो कौआ की हालत होती है, कांव कांव करता है। मोर कहने लगा, भैया कहां से तू आया है? बैठ नहीं पाया, तूने शोर क्यों मचाया है? और देख तेरी सूरत को जले मेरी काया है, चल भाग यहां से। कागा कहने लगा, भैया थोड़ी देर बैठने दो, उसके बाद उड़ जाऊंगा। बोले जा यहां से भाई, तेरी सूरत मुझे अच्छी नहीं लगती है, काली काली सूरत देख करके मेरा जिया जला जाता है। ऐसी बातें हो ही रही थी तो इतनी देर में आंधी गई है, आए अब कौआ उड़ के खोखड़ की, पेड़ की खोखड़ में छुपा जाए। अब मोर मियां आंधी के थपेड़े रहे खाए। अब पूंछ कहीं जाए और गर्दन कहीं जाती है, घबराए प्राण और थर्राती छाती है, खाते खाते टक्करें आखिर उस तूफान की, मर गया मोर चट विदाई हुई जानकी। इसलिए बात कभी करना ना गुमान की, क्योंकि अच्छा बुरा रूप सब देने हैं भगवान की। बोलिए राधा रानी की जय। कभी घमंड नहीं करना चाहिए, याद रखना भक्त। सुखदेव जी बोले, राजन आज महारानी सुनी थी,
सुरसी दोनों गड़बड़ी हैं, लेकिन दोनों के अंदर अंतर है, क्योंकि उसको पलंग पे भोजन मिल रहा है और वो बेचारी काग उड़ाती है। लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं हमारे स्वामी जी जो पाठ कर रहे हैं उनके लिए